जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और रुक करते हैं बिहार की तरफ। तो दोस्तों, बिहार में चल रहा है भूमि सर्वे, यानी कि बिहार में चल रहा है भूमि का सर्वेक्षण। अब आपको इसकी जानकारी को लेकर हमने एक आर्टिकल भी अपने वेबसाइट पे लिख के डाल रखा है। हर वो जानकारी धीरे धीरे अपडेट भी की जाएगी वहां पर। लेकिन आपको बता दें कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग, जो कि बिहार सरकार का एक ऐसा विभाग है जो कि इसकी जानकारी को लेकर आप नागरिकों की सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पे संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत कर रहा है। तो चलिए हम सीधे आपको लिए चलते हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आप एक एक करके इन सब की जानकारी के बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जमाबंदी को लेकर। जमाबंदी को क्या हमें आधार से लिंक करना चाहिए, या फिर आधार को हमें जो है अपने मोबाइल सीड से यहाँ पर लिंक करना चाहिए, यानी कि मोबाइल सीडिंग करके रखना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे आपको बता दें कि जमाबंदी करने से पहले आपको अपना स्टेटस भी चेक कर लेना होगा कि कहीं आपका जो जमीन है वो किसी और की जमाबंदी के नाम से तो नहीं है। या फिर आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा, और उसके बाद अगर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन भी जरूर कर लीजिएगा। और आधार को मोबाइल से तो लिंक करना ही चाहिए, आपको होना ही चाहिए। जमाबंदी को आधार से जोड़ने का क्या लाभ होगा, इसके बारे में जानकारी देंगे, या नुकसान हो सकता है इसके बारे में जानकारी देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारी जानकारी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। बहुत छोटा सा वीडियो है, जमाबंदी के टॉपिक पर है, तो इसलिए इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, आप हमारे जो चैनल है, हमारा जो वेबसाइट है दोस्तों kyeducation.in, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। और यहाँ से ये लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, या तो आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो ये वेबसाइट कुछ इस तरह से अभी दिखेगा। बिल्कुल नया वेबसाइट है अभी, है ना। यहाँ पे जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा रही है, बिहार भूमि सर्वे न्यू अपडेट, है ना। तो यहाँ पर बिहार सरकारी योजना में मैंने इसको डाल रखा है इस कैटेगरी में। तो आपको यहाँ से जाके इस पे क्लिक कर लेना होगा, और यहाँ से एक एक करके जानकारी आपको दी गई है, उसको पढ़िएगा। इन शॉर्ट सारी जानकारी आपको दे दी गई है ना, कि कहाँ से कैसे आपको क्या करना है। तो सबसे पहला जो अपडेट है यहाँ पे, जमाबंदी संख्या आपके पास होना चाहिए। देखिए, अगर आप इसके बारे में जानकारी लेते हैं, है ना, उसके बारे में भी आपको अपडेट किया गया है। यहाँ पे टोटल यहाँ पे जितने प्रपत्र दिए गए हैं, ये आपके फॉर्म है, जो कि आपको जो कोई प्रोसेस होता है तो उसमें इस फॉर्म को यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और डाउनलोड करके अपना जो है कार्य आगे भी बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से तो ये जानकारी आप पढ़ लेंगे, यहाँ से आशा करते हैं। लेकिन आते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों। यहाँ से ये जो लिंक दिया गया है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि ताकि सभी बिहार के सर्वेक्षण कार्यों को पूरा किया जा सके। कोई भी भूमि विवाद में जो है अपनी जान जोखिम में ना डालें, है ना। इसमें बहुत ही आसानी तरीके से सारा चीज करवाया जा रहा है। किसी का कोई विवाद है तो ये घबराएं नहीं, आपका विवाद भी सुलझा दिया जाएगा, और ये सारी चीजें जो हैं आपको इसकी जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी। तो नागरिक सुविधाओं के बारे में यहाँ पे देखिएगा, तो ये एक लिंक दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो नागरिक सुविधाओं से संबंधित सारे अपडेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है। फिर राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा आम नागरिकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है जानकारी, जो भी सेवाएं हैं। भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, उसकी सुविधाएं, ऑनलाइन सुविधा दी गई है। राजस्व संबंधी सेवा लेने के लिए सही मोबाइल नंबर दर्ज करने के संबंध में, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कार्य करना है कि राजस्व संबंधी जितनी जानकारी आपको मिल सके उसके लिए आप अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर रजिस्टर्ड कर दीजिएगा। अब जमाबंदी के आधार को देखिए, अब जो हम आपको अपडेट आज देने जा रहे हैं उसका पहला लिंक यहाँ पे दिया गया है कि जमाबंदी से आधार को जोड़ने की प्रक्रिया और उसके लाभ। तो हम यहाँ से करेंगे क्लिक दोस्तों, और यहाँ पे आ जाएंगे इस पीडीएफ पे। अब ये जो पीडीएफ दिया गया है आज के न्यूज़पेपर में भी आपको अपडेट कर दिया गया है इसके बारे में जानकारी, क्योंकि नई चीज यहाँ से इसको जोड़ी गई है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि इसका जो है भाग 17 आप लोग पढ़िएगा, जहाँ पे आपको सिटीजन्स की जानकारी दी गई है सर्विसेज को लेकर, जो कि हमने आपको अभी दिखलाया है। जमाबंदी से आधार को जोड़ने की जो प्रक्रिया है, उसके लाभ है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। जमाबंदी के आधार से कैसे जोड़े, तो सबसे पहला स्टेप है आपको यहाँ पर कि जमाबंदी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया राजस्व कर्मचारी के द्वारा किया जाएगा। तो आपके ब्लॉक में या आपके जिले में जो भी यहाँ पर आरओ है या सीओ है, उनसे संबंधित जो है आपको यह जानकारी वहां से मिल सकेगी। पहली चीज आपको बता दें कि राजस्व कर्मचारी के द्वारा ही आपको ये जोड़ा जाएगा। तो आप लोगों को अपने ब्लॉक में जाना है, वहां पे आरओ यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर या आपको सीओ जो मिलेंगे वहां पे, यानी अंचला कार्यालय के कार्यकर्ता जो होते हैं वो आपको अपडेट करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे जोड़े कैसे, तो ये प्रक्रिया है आपका। अगर अब तक आपकी जमाबंदी से आधार लिंक नहीं हुआ है तो आप अपने राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो ये आपको पहला स्टेप करना है, जाना है अपने राजस्व कर्मचारी के पास, वहां पे अपने जमाबंदी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया करनी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए एक जानकारी दी गई है कि जमाबंदी को आधार से जोड़े जाने की स्थिति आप इस वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। लेकिन कब? चेक करने के लिए आपको आधार या मोबाइल सीडिंग स्टेटस होना चाहिए, है ना। तो इसके द्वारा भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका आधार से मोबाइल पहला लिंक होना चाहिए, एक जानकारी है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी जानकारी ये है कि आप ये सारी जानकारी तभी घर बैठे देख सकते हैं, नहीं तो आपको पहले क्या करना होगा, पहले तो अपने राजस्व कर्मचारी से जाके मिलना होगा और उनसे जो है अपना आधार को जमाबंदी से लिंक करवाना होगा, है ना। तो ये पहला स्टेप है, लिंक करवाना होगा अपने जमाबंदी को, ये लिंक करवाना होगा अपने जमाबंदी को, याद रखिएगा, है ना। और इसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जानकारी दी गई है, जहां पे फिर से आप जाके स्टेटस इसका चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए चेक कैसे करना है, मैं आपको यहाँ से दिखला दूं ना। आपको जैसे इस पे क्लिक कर लेना है, इसी लिंक पे, ठीक है। तो यहाँ पे आइएगा, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये पेज आपका छोड़ दिया जाएगा यहाँ पे, और ये पेज आपके सामने फिर से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो जमाबंदी पंजी देखें, पहला स्टेप है, और यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना होगा। अब आपको करना क्या है कि या तो आप एक मोबाइल ऐप दिया गया है राजस्व कर्मचारी का, है ना, तो यहाँ इसको आप डाउनलोड कर ले सकते हैं मोबाइल में भी। अब जिले का चयन करना है, सपोज किस जिले से आप बिलोंग करते हैं, मान लीजिए बक्सर जिला से आप बिलोंग करते हैं, अंचल कौन सा पड़ता है आपका वहां पे, सपोज मान लीजिए डुमराव पड़ता है, प्रोसीड कीजिएगा यहाँ से। तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि आप अपना मौजा चूज कीजिए। मौजा आपके जो है, आपने कभी अपनी जमीन का भी रसीद कटवाया होगा तो उस पर भी उपलब्ध रहता है आपका, ठीक है। तो आप अपना मौजा यहाँ पे बताएंगे कि इस मौजे में, अब मान लीजिए कि यहाँ से आपका उधमपुर मौजा है ना, तो ये जो है आपको ये सारा जानकारी यहाँ दे दिए। अब आपको यहाँ पर किसके माध्यम से आप खोजना चाहते हैं, भाग वर्तमान आपके भी रसीद में रहता है, रैयत का नाम भी रहता है भी रसीद में, है ना, खाता नंबर भी रहता है, तो उससे खोज सकते हैं, या जमाबंदी संख्या से भी खोज सकते हैं। तो जमाबंदी संख्या जो आपका है वो भी आप देखिएगा, तो वहां पे क्लिक कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो है अपडेट आ जाएगा जमाबंदी से क्लिक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप क्लिक करिएगा, जैसे ही क्लिक करके यहाँ पे आप डालिएगा, और इस कैप्चे को, है ना, ये कैप्चे को यहाँ पे डाल दीजिएगा जोड़कर, और सर्च बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है ना आपको अपना जमाबंदी संख्या मान लीजिए कुछ भी है, एनीबॉडी, है ना, जो भी है, तो आप अपना डालेंगे और इस सुरक्षा कोड को यहाँ पे कैलकुलेट करके डाल देंगे। अगर ये सही रहा तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से उपलब्ध करके देगा, नहीं तो लिख देगा कि डेटा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो अगर डेटा उपलब्ध नहीं है सही जानकारी होते हुए भी, तो आपको क्या करना है, तो अपने अंचलाधिकारी से, जो कि आपके राजस्व भूमि सुधार विभाग के आरओ हैं, कर्मचारी हैं, उनसे संपर्क करना है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जमाबंदी को आधार से जोड़ने के क्या लाभ है, इसकी जानकारी दी गई। तो जमाबंदी से आधार को जोड़ने से जमाबंदी में कोई बदलाव होता है तो उसकी संबंधित सूचना आपके मोबाइल पर एसएमएस के थ्रू ज्ञात होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका बेनिफिट है। देखिए क्यों बेनिफिट है, कि मान लीजिए कि अगर आप जमाबंदी कर चुके हैं, है ना, और आपको जानकारी मिली नहीं, और आप ही के जमाबंदी लेकर कोई दाखिल खारिज आवेदन कर दिया, है ना, तो उसमें आपको सूचना मिलेगी नहीं। लेकिन अगर ऐसे आपका जमाबंदी आधार से लिंक रहेगा, तो जमाबंदी से आधार को जोड़ने का जो बेनिफिट है, जमाबंदी को कोई भी बदलाव होता है अगर आपका, तो उससे संबंधित सूचना आपको आपके मोबाइल पर या एसएमएस के थ्रू ज्ञात होगा। जमाबंदी से आधार को जोड़ने से आपके जमाबंदी के विरुद्ध अगर कोई दाखिल खारिज करता है, आवेदन दायर करता है, तो उसकी सूचना आपको मोबाइल या एसएमएस के थ्रू ज्ञात होगी। जमाबंदी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया से आपके आधार को कोई दुरुपयोग नहीं होगा, तो इसका कोई नुकसान नहीं है, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज ही अपने जमाबंदी को अपने आधार से लिंक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का लाभ लेने के लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट करते रहेंगे, और उपलब्ध लिंक नागरिक सेवाओं में ही आपको अपडेट किया जाएगा। तो मैंने जैसा कि आपको यहाँ से दिखलाया कि जो नागरिक सेवा है, ये वाला सेक्शन है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो भी आपको अपडेट किया जाएगा, यहीं पे अपडेट किया जाएगा, और यहीं से आप जानकारी सारी ले सकते हैं।
एक एक करके यहाँ से जानकारी हो जाता है। तो आप इन सभी जानकारी के बारे में जो भी, जैसे कि दाखिल खारिज कैसे करना है ना, अपना खाता कैसे देखना है, अपना भूमि के बारे में जानकारी कैसे लेनी है, परिमार्जन कैसे करना है ना, उसका परिमार्जन प्लस क्या होता है, दाखिल खारिज का बाद अगर है तो आपत्ति दर्ज कैसे करना है, ऐसी जानकारी यहाँ पे सब कुछ आपको अपडेट की गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से तो हमने आपको वो सारी अपडेट दिए हैं जो कि आपको जमाबंदी को आधार से जोड़ने के लाभ को बताता है, और अगर नहीं है तो आपको कैसे अपना जमाबंदी को और कहां से जाके जो अपने जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक करवाना है, इसकी जानकारी दी गई है। तो इन सभी जानकारी के लिए लगातार आप विजिट करते रहें एजुकेशन की 86 का वेबसाइट और चैनल भी। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और कोई डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जय हिंद।